हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, आप सबके लिए लेके आ गई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है हमारा है कि आपके व्यक्ति आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके व्यक्ति किससे और क्या बातें कर रहे थे ना, तो ये हम आज टारो कार्ड से देखेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, ये सारी चीज़ें ना हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो टारो कार्ड्स रीडिंग हम करने वाले हैं, टारो कार्ड्स करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके व्यक्ति आज शाम को क्या बातें हो रही थी भाई, दोनों के बीच में आपके और आपके पार्टनर के दोस्त दोनों ही क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, दोनों की एनर्जी को रीड करने वाले हैं गाइस। तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, सो फोकस कीजिए। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, उनका नाम ले लीजिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ना 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेरोफेंट, मेरे पास है स्टार की एनर्जी, ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, ओके। सो डेथ का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक दिख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपके पार्टनर का साइन क्या है? आपके पार्टनर का साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी मैं इतनी ही कार्ड्स निकालूंगी, फिर बाद में हम कार्ड्स को निकालेंगे, लेकिन अभी इतने कार्ड्स फिलहाल, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है यहाँ पे, एक्वेरियस है यहाँ पे, यहाँ है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास। तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है। सो पहला कार्ड जो आया है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि आपके जो व्यक्ति हैं किसी अपने ऑफिस कलीग से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये लोग अपने काम के सिलसिले में बातें कर रहे थे, ठीक है। बातें करते करते होता है ना कि हाँ चलो भाई, है ना, बातें करते करते हो जाता है कि हाँ हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। फाइनली आपके व्यक्ति अब जो है आपके ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो डायलॉग फॉर्म में मैं बोलूँगी, डायलॉग बोलूँगी वो आपके पार्टनर का, ये व्यक्ति क्या कह रहे थे, ठीक है। सो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे थे कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इतना वक्त दे चुका हूँ इस कनेक्शन में, उस पर भरोसा किया है, उम्मीदें रखी हैं, लेकिन अब लगता है क्या वो अभी फील करती है मेरे लिए, या मैं बस अकेला ही सोचता जाता हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं। अब इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तुमने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो पेशेंस रखा है तुमने। देखो ये रिश्ता ऐसे ऐसे ही तो नहीं बन जाता है ना, तुमने उसके लिए अपना वक्त दिया, अपना दिल दिया, और अब तुम ये देख रहे हो क्या उसमें कुछ फल आएगा। आ, ऐसा क्यों तुम सोच रहे हो, फल आएगा कि नहीं जाएगा या सब बेकार हो जाएगा, ये अपना प्रॉफिट का तुम क्यों देख रहे हो भाई। हर समय प्रॉफिट, तुम बिजनेस तो नहीं कर रहे हो ना कि तुम अपना प्रॉफिट देखोगे, लॉस देखोगे। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हाँ लगता है कि मैं रुक कर ना उसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि क्या उसने महसूस किया है, नहीं किया है, मैं सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक। क्या उसने देखा मैंने क्या क्या दिया है उसको, क्या क्या किया है मैंने उसके लिए, क्या उसने ये देखा है। मैं फोर्स नहीं करना चाहता, ठीक है, पर
चुप रहकर जो है ना, मैं बस चुप रहकर जो है ना, मैं ये सोचता हूँ कि क्या कभी जो है ना वो खुद से आएगी, क्या वो खुद से वापस आएगी कि नहीं आएगी, मैं बस यही जानना चाहता हूँ, बाकी कुछ और नहीं चाहता। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तुम रुक गए हो, इंतजार कर रहे हो, राइट, और अब ना तुम हर पल एक हिसाब लगा रहे हो। सीधी सी बात है, जैसे एक बागबान है ना, जो इसको बागवानी बोलेंगे ना, जो बीज बोने के बाद ना आसमान की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या बारिश होगी, क्या ये पौधे उगेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो तुम ये सब कुछ छोड़ना बंद करो यार, बकवास की चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो है ना, अभी वो एक्शन से ज़्यादा वेट एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति है ना, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी मूड में है, उसने कुछ फीलिंग्स इन्वेस्ट की है आपके ऊपर, ठीक है, आपके व्यक्ति ने। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो जो आपके पार्टनर के दिल में ना बहुत डीप लेवल पे जो है ना वो एहसास, वो फीलिंग्स रखता है। और अब क्या ये जो चीज़ें हैं ना वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, सब कुछ ये व्यक्ति देख रहे हैं। तो क्या ये रिश्ते का बीज सच में उग रहा है या नहीं उग रहा है, ये व्यक्ति को जानना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो व्यक्ति है ना बहुत मतलब एक होता है ना जैसे कि पूछताछ करने वाले आपके व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति पूछने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक। ओके, सो ये व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, इनके जो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि अपने दिल से बात करते हुए है ना, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे याद है जब पहली बार उससे मिला था कुछ अलग सा लगा था। वो बस एक अट्रैक्शन नहीं था, उसमें एक मीनिंग था, एक डेप्थ था जो मैं आज तक समझने की कोशिश करता हूँ। मैं इस रिश्ते को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल ज़रूर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़रूर है इसके लिए, ठीक है। इनकी जो इनर वॉइस है ना वो कह रही है, ठीक है, कि तुम सिर्फ मोमेंट की फीलिंग से नहीं चल रहे हो, तुम इस रिश्ते को सीरियस नज़रिए से देख रहे हो। तुम चाहते हो कि अगर कुछ हो तो वो रियल, ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी से दिख रहा है। अब आपके जो व्यक्ति है ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं गेम नहीं खेलना चाहता, और अगर मैं उसके साथ कुछ शुरू करूँ ना तो वो दिल से हो, जिसमें सम्मान हो, कमिटमेंट हो और समझ भी हो। आजकल सब कुछ इतना कैजुअल हो चुका है ना कि क्या ही कहा जाए, ठीक है। पर आज मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे साथ आए ना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक। अब ये व्यक्ति के जो दोस्त लोग हैं ना वो भी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ यार, तुझे ऐसा ही बॉन्ड बनाना चाहिए, तुझे ऐसी ही एनर्जी को फील करना चाहिए, एंड तू ऐसी चीज़ें कर कि जैसे ना हमें भी प्राउड हो, है ना। तो तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या करना है, तू कहीं कंफ्यूज हो रहा है, तो वो भी बता, हम तुझे रास्ता बताएंगे तुझे किसके पास जाना चाहिए, ताकि तुझे ना वो अंदर से क्लैरिटी मिल सके, जैसे तू अभी फील कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना तुझे, मुझे लगता है ना कि वो जाना चाहिए। तो अगला जो कार्ड है स्टार का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है ना उम्मीद और हीलिंग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है ना। तो ये कार्ड जो है क्या कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, रात के आसमां के नीचे भी है ना खड़े होकर के ये व्यक्ति कहते हैं कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। देखो आपके व्यक्ति अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, लेकिन आसमान की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, लेकिन उसमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। जब मैं उसके साथ हूँ ना तो सब कुछ हल्का लगता है, जैसे कोई पुरानी आत्मा की याद हो ना उसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तुमने उस पर भरोसा बनाए रखा है ना, सच सच बताना,
भरोसा बनाए रखा है ना, तुमने सब कुछ सहा है, चुपचाप ऑब्जर्व किया है, और आज फिर उम्मीद छोड़ी है। क्यों? है ना, उम्मीद रखो अपने अंदर ना, वो उम्मीद रखना चाहिए। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करूँ ना तो सब कुछ सही वक्त पर हो। मैं नहीं चाहता कि गलत वक्त पे गलत बात कह दूँ, मैं ये नहीं चाहता। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये कनेक्शन एक विश की तरह है, तुम्हें खुद समझना चाहिए, तुम्हें तो खुद समझना चाहिए, है ना। वो विश जो तुमने मांगी थी, दिल से मांगी थी, और अब यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है, तुम्हें दे रहा है। तुम बस थोड़ा इंतजार करो यार, हीलिंग हो रही है दोनों तरफ से, तो तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तब तो तुम दोनों का चैप्टर आगे बढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी चैप्टर आगे बढ़ जाता है, ऐसी चीजें थोड़ी आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने सब कुछ सोच लिया है, अपनी फीलिंग्स को समझाया भी है, समझा भी है, संभाला भी है, अब सिर्फ एक चीज बाकी है, उम्मीद। उम्मीद कि वो भी कभी जो है ना मुझे समझे, जैसे मैं उसे हर दिन समझता हूँ ना, वो भी मुझे समझे, वो भी मुझे वो फील करे, है ना। तो मैं भी चाहता हूँ ऐसा कुछ कुछ तो हो ऐसा, जिससे जो है ना मैं पॉजिटिव सी फीलिंग्स, पॉजिटिव से इमोशंस को जो है ना रखूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव सी वाइब को फील करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार देखो, ये व्यक्ति खुद ही बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स हमेशा कंफ्यूजन की बात करता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है, और क्या सिर्फ मेरे ही ख्वाब है। उसके साथ सब कुछ इतना इंटेंस है, लेकिन क्या मैं तैयार हूँ इस सब के लिए? जो भी चल रहा है ये सब कुछ के लिए एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल एक तरफ ना खींचता है, ठीक है, तुमने महसूस किया कभी, लेकिन तुम्हारा दिमाग दूसरी तरफ भी खींचता है। तुमने उसके बारे में इतने सपने देखे हैं ना, इतने सपने देखे हैं ना, फिर भी क्या तुम उसे वाकई जानते हो ना, या सिर्फ उसकी एक तस्वीर से प्यार हो गया तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? तो इनके जो दोस्त हैं, वो आपके जो पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि यार मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, मेरे सामने कोई एक रास्ता नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे रास्ते हैं। एक उसकी तरफ जाता है, एक मेरा गोल है, दूसरा जो बाकी जो रास्ता है वो इमेजिनेशंस है मेरी, है ना। क्या अगर मैं गलत चुनाव कर लूं तो सब कुछ टूट जाएगा? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तुम इस स्टेज पे हो जहां सपने और रियलिटी मिल रहे हैं, पर याद रखना, ठीक है, हर कप जो होता है ना, मतलब हर चीज जो होता है ना वो चमकता है। तो चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तुम्हें ये भी सोचना चाहिए। तो गाइज, वो आपके बारे में गहरी इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने कितना इन्वेस्ट किया है, सीरियस सोचा भी है या नहीं, ये सब कुछ ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे अगला जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है मुझे बता रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं ना, वो बातें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ फील करता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे यार। मैं खुद पे ही भरोसा और श्योर नहीं, मतलब पूरा श्योर नहीं हो पाता हूँ,
पर जो भी है मुझे अपनी जगह पर खड़े रहना होगा, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, आपके जो व्यक्ति है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है तुम उस वैल्यू के लिए मतलब रेडी हो जाओगे, अपने दिल को खोल दिया तो, या तुम डर रहे हो कि अगर तुमने उसके लिए स्टैंड ले लिया तो दुनिया या तुम्हारा अपना कंफर्ट जोन तुमसे दूर चला जाएगा, इसी बात का डर है ना तुम्हें। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं चाहता हूँ उसके साथ कुछ सच्चा हो, कुछ रियल हो, पर मुझे लगता है ना मैं हर तरफ से ना प्रेशर में हूँ। लोग, वक्त, एक्सपेक्टेशन, पास्ट की कहानियाँ, सब कुछ मेरे खिलाफ जैसे खड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अकेला इन सब के बीच अपने दिल को डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार कभी कभी ना सच्चे रिश्ते के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ता है, खुद के डाउट से भी और दुनिया के नॉइज से भी जो है ना सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, सो इससे मत घबराओ। वो आपके जो व्यक्ति है ना वो इमोशनली इन्वेस्टेड फील कर रहे हैं, एंड आपके लिए ना इनके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बट ये व्यक्ति सच में डर रहे हैं। सच में मैं देख पा रही हूँ व्यक्ति डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ना थोड़ा सा वो होता है ना कि डर जो होता है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, तो 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड जो है ना मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते, यार मैं थक गया हूँ अपने इमोशन से, अपने डाउट से, दुनिया से भी। लेकिन सच तो ये है कि मैं चाहता हूँ एक ऐसी जगह जाना जहाँ सब कुछ सिंपल हो और सब कुछ रियल हो। उसके साथ एक जो है ना पीसफुल स्पेस चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। आपके व्यक्ति कह रहे हैं ये बातें। ठीक है, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम्हारा दिल सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, तुम सिर्फ उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, तुम्हारा दिल जो है ना उसे चाहता है, कनेक्टेड है तुम्हारा दिल उससे। एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ दोनों अपने अपने वॉल्स को ना तोड़कर एक ओपन गेट के नीचे मिल सको, है ना। ऐसी चीजें नहीं है कि बस ठीक है, तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि जब मैं उसके साथ हूँ तो सब नेचुरली लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव लगता है। शायद इसी को कहते हैं द वन यू फील एट होम विथ। तो शायद सब कंफ्यूज है ना, शायद सब कंफ्यूजन है, सब डर इसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं हर स्टेज से गुजर रहा हूँ, प्लानिंग, पेशेंस, फियर, होप, कंफ्यूजन, रेसिस्टेंस, हर एक चीज से गुजर रहा हूँ। पर अब मैं रेडी हूँ, रेडी किसी ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब किसी ऐसे वैसे कनेक्शन के लिए मैं रेडी नहीं हो रहा हूँ ना। मैं उस रिश्ते के लिए हूँ जहाँ मतलब मुझे पीसफुल फील होता है। मैं इस रिश्ते को जो है ना चाहता हूँ, पूरे दिल से चाहता हूँ, और मैं अब किसी से छुपाना भी नहीं चाहता। आप सबका डट के सामना भी करना चाहता हूँ कि चलो आओ, जिसको प्रॉब्लम है चलो आओ। ठीक है, मैं जो है ना इस तरीके से नहीं रह सकता, मैं इस तरीके से जो है ना निगेटिव नहीं सोच सकता। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं, ठीक है, डेथ की एनर्जी से, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अब तक सब कुछ सोचा, मैंने अब तक सब कुछ सोचा, संभाला, लेकिन अब समझ आया है कि कुछ चीज़ें अब नहीं चल सकती हैं। जो पुराना था उसे छोड़ना होगा ताकि मैं खुद को और उस रिश्ते को एक नई तरीके से ना अपने जीवन में ला सकूं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि कभी कभी रुकना और पुरानी बातों का जो है ना होना जो है ना असली हिम्मत होती है। ठीक है, ये जो बातें तुम घुमा रहे हो ना, ये सबका अंत करके एक न्यू बिगनिंग करना, यही समझदारी है।
ये मत समझना कि ये ख़त्म होने का मतलब है यार हार, ठीक है। बस बस एक जो है ना, एक तरीके से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव होगा जब तुम उसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे। तो तुम एक नई ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ प्रवेश करोगे, मैं तो यही जानता हूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं डर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अगर मैं बदलूँगा नहीं तो आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। जो कुछ भी था वो अब कल की बात है, आज से नए रास्ते खोलने हैं। मुझे ये पता है कि आज से मैं नए रास्ते जो है ना खोल के ही रहूँगा। अब मैं न्यू बिगनिंग करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। अब मेरी जिद है। चलो अब देख लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति न्यू बिगनिंग करेंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या ये न्यू बिगनिंग करेंगे? इतना पॉजिटिव तो बात कर लिया, क्या ये न्यू बिगनिंग करेंगे? थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड है। ओके, द सन, सिक्स ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक, ओह एम्परर की एनर्जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इस व्यक्ति ने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इस व्यक्ति ने। तो आपके जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के अंदर यस दिख रहा है कि व्यक्ति एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग करेंगे ही करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और ये व्यक्ति जो है ना एक न्यू बिगनिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे ना जैसे ये कभी आपके पास से कभी जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके व्यक्ति को ना आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अब ज़्यादा होती है। आपकी तरफ से जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है इस व्यक्ति की। अब आपके व्यक्ति के अंदर है कि नहीं, मुझे ना ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो आपके व्यक्ति बड़े ही जो है ना डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी वाले हैं। बड़ा ही डिस्टर्ब आपके व्यक्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके व्यक्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके व्यक्ति मन से, आपके व्यक्ति दिल से अब जो है ना जजमेंट देना चाहते हैं, यानी कि अब जो है ना आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, राइट। जो डिज़र्व आप करते हो वो आपको मिलना चाहिए। तो आपके व्यक्ति वही आपको देना भी चाहते हैं, आपको ये व्यक्ति वही चीज़ें देना भी चाहते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके व्यक्ति का जो मन है ना, अब वो ये हो चुका है कि भाई मुझे कैसे भी करके ना उसको वही देना है जो वो डिज़र्व करती है, डिज़र्व करता है, ठीक है। तो आपके व्यक्ति का जो मन है ना वो आपकी तरफ बार बार भाग रहा है। इनका मन कर रहा है कि भाई मैं ना अब जो है ना इस रिश्ते में कुछ और जो है ना वो प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं वो प्रॉब्लम्स जो है ना उसको कम से कम नहीं चाहता हूँ कि वो फेस करे, ठीक है। तो आपके व्यक्ति जो है ना उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये व्यक्ति के मन में यही हो रहा है कि मुझे कैसे भी करके इस रिश्ते को ना एक तरीके से न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यस आपके व्यक्ति यहाँ पे सन की एनर्जी में है, तो यस ये डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे और आपके साथ जो है ना आगे बढ़ेंगे, आपके पार्टनर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो एक कन्फ्यूज़न है ना, वो ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक तरीके से न्यू बिगिनिंग हो, नए तरीके से हर एक चीज़ हो, हर एक जो चीज़ है वो होनी चाहिए। तो आपके व्यक्ति सब कुछ ये व्यक्ति करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सिक्स ऑफ कप्स के साथ कि यस आपके व्यक्ति आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं, आपके साथ एक जो है फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यस आपके व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो आपके ऊपर फोकस कर रहा है।
आपके ऊपर ही फोकस कर रहा है, और आपके लिए ही जो है ना, आपके व्यक्ति का जो मन है वो एक होता ना कि जैसे कि चंचलता है ना, तो आपके व्यक्ति का जो मन है ना वो आपके ऊपर ही आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से कि यस, आपके जो व्यक्ति है आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि भाई आपके व्यक्ति व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में है, यानी कि आपके व्यक्ति का जो मन है ना वो ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ जा रहा है, और बहुत ही जल्दी, एक होता है ना जैसे बहुत ही जल्दी एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में आपके व्यक्ति नजर आ रहे हैं, और समय आ चुका है, यही राइट टाइम है कि आप दोनों का न्यू बिगनिंग हो, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, आपके व्यक्ति को ऐसा लगता है। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके आज की इस रीडिंग में। सो रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करिए, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या फुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।